सावन सूखी जेठहारी बिना बीज की तीन फरी अद्भुत धार्मिक फैली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण निष्ठा गुरु अब 34 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही रहस्यमयी धार्मिक पहेली। जैसा कि पहेली में आपको टाइटल में ही बता चुका हूं कि सावन सूखी जेठहरी और बिना बीज की तीन फरी। कहने का मतलब है कि सावन में सूखी है, जेठ में हरी होती है, और वह कौन सी तीन फरी है जो बिना बीज के उत्पन्न होती है। दोस्तों, यही रहस्य आपको इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल से जुड़े रहे। अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत लाभप्रद होता है। और जो भी मैं वीडियो डालता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दर्शक भाइयों, अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उन तीन फरियों के बारे में जो बिना बीज के उत्पन्न होती है, जो सावन में सूखी और जेठ में हरी होती है। दोस्तों, वैसे तो बताया गया है फरी के बारे में, जैसे आपने देखा होगा एक जवासा होता है। जवासा एक पौधा होता है जिसमें कांटे होते हैं और पत्तियां भी होती है। भाई, जवासा जो होता है वो जेठ में हरा होता है। जब जेठ में पानी नहीं बरसता है, चारों ओर सूखा ही सूखा दिखाई देता है, तो उस समय वह जवासा हरा होता है। उसमें कांटे होते हैं, हरी हरी पत्तियां होती है और कुछ बेलें भी बताई गई है, जैसे पत्थर फोरी है और भी बेल है। लेकिन दोस्तों, इस पहेली का सही अर्थ ऐसे नहीं निकलता है जैसे कि मैंने जवासा बता दिया, पत्थर फोरी बता दी। इस तरह से इस पहेली का अर्थ जो है नहीं निकलता है सही तरीका से। सही अर्थ दोस्तों कैसे निकलता है, तो वो हम देखते हैं धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में। सही अर्थ जानने के लिए हम आपको बता दें आदि पर्व महाभारत। इस पहेली का अर्थ निकलता है आज पर्व महाभारत में। जैसा कि आप जानते हैं, आदि पर्व में वेदव्यास जी ने लिखा है बड़े अच्छे शब्दों में, जिसके लिए गणेश जी ने बड़ा अपने अच्छे शब्दों में वर्णित किया है कि जो चित्रांगद और विचित्र वीरे थे, इत्रांगद की मृत्यु जब हो जाती है तो विचित्र वीरे वहां के राजा बनते हैं। कहते हैं कि विचित्र वीरे भी बीमार थे, इन्हें टीबी जैसी युक्त बीमारी थी। कुछ समय के बाद में विचित्र वीरे भी मर जाते हैं। अब उस राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता है जो उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। यह देख के माता सत्यवती के लिए बहुत चिंता होती है। तो एक दिन माता सत्यवती ने पितामह भीष्म को बुलाया और भीष्म से कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो, तुम अंबिका से शादी कर लो और इस राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी दो, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी के ये गद्दी सुनी है, यह राज्य सुना है। बेटा, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। भाइयों, पितामह भीष्म ने जब अपनी माता सत्यवती के लिए यह कहते सुना तो साफ इनकार कर दिया। कहा कि माता श्रीम, ऐसा नहीं कर सकता, मैं अंबिका के साथ में विवाह कदापि नहीं कर सकता। जवाब दिया, क्यों? पितामह भीष्म कहते हैं कि माता, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन कुमारा रहूंगा, अविवाहित रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। इसलिए मेरी यह प्रतिज्ञा है और मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए माता श्री मुझे माफ करें, मैं आपकी इस आज्ञा को श्रोधार नहीं कर सकता और इस आज्ञा का पालन करने में मजबूर हूं, क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। दोस्तों, माता सत्यवती पितामह भीष्म के जब यह वचन सुनती है तो बड़ा उन्हें दुख होता है। उसके बाद में माता सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास जी को बुलवाया और वेदव्यास जी से कहा है कि बेटा, इस राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी के ये राज्य सुना है। इसलिए तुम इन रानियों से विवाह